राम राम। आज हम सी सेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग पे चर्चा करते हैं। यहाँ से यूपीएससी में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ना। तो इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो 2024 में क्वेश्चन आया था कि यदि एक निश्चित कोड में पॉट को टॉप के रूप में लिखा जाता है और ट्रैप को ए पार्ट के रूप में लिखा जाता है, तो कोड एरेना को किस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं सॉल्यूशन भी सॉल्व भी करवा देता हूँ ना यहाँ पे। तो ये हो गया POT, है ना, पॉट। तो इसको लिख दिया ए टॉप, ट्रैप को ए पार्ट लिख दिया। तो एरेना क्या लिखते हैं। अब हम भी ये देख रहे हैं ना कि इसमें पॉट का उल्टा कर दिया, जैसे POT है तो यहाँ तो ए प्लस पॉट का उल्टा टॉप, तो ट्रैप हो गया। तो इसमें भी क्या क्या किया उसने, ए प्लस ट्रैप का उल्टा कौन होता है, PART, तो APRT हो गया, है ना। तो इसी प्रकार एरेना में भी हो जाएगा ए प्लस इसका उल्टा, तो ANERA, तो ए प्लस ANERA, तो ANERA हो गया, है ना। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन 2024 में पूछा था। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि यदि एक निश्चित कोड में ABCD को, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा था कि ABCD को 24 के रूप में लिखा जाता है तथा EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड में IJKL को कैसे लिखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं ना इसको कैसे डील करते हैं। तो इसमें ABCD है ना, तो अब पहले सोचो कि 24 कैसे आ सकता है। चलो 24 आ गया, 1680 कैसे आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि यह मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो A × B × C × D यहाँ पे करते हैं ना, तो 1 × 2 × 3 × 4, तो ये हो गया 24, ठीक है। क्योंकि A का क्रम 1 हो गया, B का अल्फ़ाबेटिकली में 2 आता है, C 3 पे, D 4 पे, ऑब्वियस बात है ना। इसी प्रकार EFGH, तो E 5, F 6 नंबर पे आता है, G 7 पे और H 8 पे। तो इनको आपस में इंटू कर दिया, 5 × 6 × 7 × 8, तो 30 × 7 × 8, तो 1680 इसका आ गया। तो इसी तरीके से IJKL, तो वही हमें पता है कि I9 होता है, J10, K11 एंड L12, तो 9 × 10 × 11 × 12, तो 11,880 इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन आया था कि जीरो को CHUR के रूप में लिखा जाता है, तो प्लेयर को किस रूप में लिखते हैं। तो हम ये देखते हैं जीरो CHUR कैसे आ सकता है। तो अब इसमें हमने पैटर्न ये किया कि इसमें सब में +3 हो रहा था, तो Z +3 C आ गया, E +3 EFGH +3 हो गया, R +3 U हो गया, इसी प्रकार O +3 R हो गया। तो फिर अब प्लेयर में भी क्या, अब प्लेयर पूछा है ना, तो प्लेयर में +3 सब में करते जाएंगे। तो P से +3 S हो गया, L से O हो गया, A से D हो गया। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा था। और 2022 में क्या था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आए हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करता है जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करता है। ये ऑप्शन था। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर क्या उल्टा करके देख लिया ना। मतलब थोड़ा बहुत टाइम रहता है, तो वैसे तो याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भाई और ऑप्शन ही क्या था। तो ABCDEFGH मतलब इस तरीके से M तक लिख लिया, M13 है, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लिया ना 13 अल्फ़ाबेट, फिर यहाँ 13 अल्फ़ाबेट को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। ये इसका ट्रिक ही है। तो अब ये देख लो L का उल्टा क्या है, तो यहाँ पे L का उल्टा O हो गया, ठीक है। U का उल्टा क्या था,
यू का उल्टा एफ हो गया, ठीक है। सी का उल्टा क्या था, एक्स, ठीक है। के का उल्टा पी, ओ का आ गया, तो ओ का एल हो गया, ठीक है। डब्लू का है ये, डब्लू का डी हो गया। इस तरीके से ये आंसर था। अब ऑप्शन, कई बार हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता क्या, फिर ऑप्शंस में ओ एफ एक्स पी एम एल डी, ये इसका आंसर हो गया था। इस तरीके से ये आंसर डील हो जाता है, ठीक है। उल्टा पूछा था तो उल्टा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब 2021 में क्या पूछा था, यदि एक कुट भाषा में मैथमेटिक्स को LBSIDN ZWHDR के रूप में लिखा जाता है तो केमिस्ट्री को किस तरीके से लिखा जाता है। तो ठीक है, मैथमेटिक को इस तरीके से लिखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि M से L -1 हो गया, A से B +1, T से S -1, S से I +1। तो ये थे अल्टरनेटिव, यहाँ क्या हो रहा है, अल्टरनेट में -1 एंड +1 का सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में कर देते हैं। तो C -1 B H+1 I, तो ये -1 +1 इस तरीके से होते होते ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। BIDNHTSSX इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये 2021 में पूछा था। और 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से विलुप्त पद @ क्या है। तो ACPQ BESUMNGI और ये @ तो इसमें क्या था, क्या हो रहा था, है ना। ओके। तो ए, अब इसमें पहला है तो इसमें क्या है, +1, ठीक है। सेकंड अक्षर था तो वो +2 कर दिया, थर्ड अक्षर था तो +3 कर दिया, और फोर्थ अक्षर में +4 कर दिया। तो अब ये क्या पूछ रहा है, MNG, वो मतलब अल्फ़ा हमको ज्ञात करना है, ये @ है ना। तो MNGH इसमें भी +1 +2 +3 +4 कर दिया, तो NPJL ये इसका आंसर हो गया। हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं ना इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आए यूपीएससी में, तो यहाँ से वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा था 2018 में, रमन को 12 345 के रूप में लिखा जाता था, तो दिनेश को 675849 के रूप में लिखा जाता है, लिखते हैं तो HAMAM को किस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। रमन को अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ऑप्शन में 92 233 332, मतलब इस तरीके से ऑप्शन था, तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना था, फिर इस तरीके से देखना था कि रमन को 12 345 लिख दिया, दिनेश को 675849 लिख दिया, तो HAMAM को क्या क्या लिखेंगे। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे वैसे सीक्वेंस तो बन नहीं रही, +1 -1, ठीक है। तो फिर क्या बन रहा है, मल्टीप्लाई वाला मामला है नहीं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसमें ए को क्या लिख रहा है, इसमें ए को 2 से डिनोट किया, एम को 3 से, है ना, ओके। एच को इसमें 9 से डिनोट किया। तो पूछा क्या, HAMEM, तो एच तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। ए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, फिर एम यहाँ पे 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ A2, तो ये 2 हो गया, और ये फिर दोबारा एम, तो ये 3 हो गया। इस तरीके से 92 3 2 3 इसका आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन है, मुंबई को LSJXVC के रूप में लिखते हैं, तो दिल्ली के लिए क्या कोड है, मतलब कोड क्या है दिल्ली का। तो मुंबई का हो गया LSJXVC। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो -L M -1 L हो गया, U -2 S हो गया, M -3 J हो गया। तो इस तरीके से ये -1 to -6 हो रहा है। तो अब हम दिल्ली पे अप्लाई कर देते हैं। तो कितने अक्षर हैं दिल्ली में, तो 5। तो D2C -1, E2 -2, L से -3 I हो जाएगा, S से -4 D हो जाएगा, I से -5 D हो जाएगा। तो CIDD इसका आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि किसी निश्चित कोड में 256 का अर्थ लाल रंग चौक, 589 का अर्थ है हरा रंग फूल, 254 का अर्थ सफ़ेद रंग चौक,
और तो सफ़ेद को इंगित करने वाला अक्षर कौन सा है, अब हम देखते हैं, है ना। ट्रिक तो इसकी यही है कि भाई पहले देख लो, इनको अक्षरों को लिख लो, है ना। 256 लाल रंग चौक, 254 सफ़ेद रंग चौक, 589 हरा रंग फूल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट स्टेप में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन रंग रंग है ना। और रंग इसमें कौन से में आ रहा है, तीनों में कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है, तो ये आएगा 5, 5 कॉमन आ रही है। तो पूछा क्या है इसमें, सफ़ेद रंग को कौन इंगित करता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी देख लो, ए 2 4 5 8। तो भाई ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो रंग को डिनोट कर रहा है ना 5, तो ये ऑप्शन तो वैसे चला गया, क्योंकि अपन से सफ़ेद सफ़ेद पूछा, ओनली सफ़ेद, ठीक है। फिर क्या है, अब ये देखते हैं कि इनमें दो, शुरू के दो में क्या है, चौक चौक कॉमन आ रहा है। इसमें कौन सा अंक, 2 अंक कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 हो गया चौक, तो ये 2 भी नहीं होगा। अब बचा क्या, 2 ऑप्शन बचे, 4 या और 8, ठीक है। 4 और 8 बचे हैं ना। एक सेकंड, है ना, इसमें मैंने गलती से आंसर गलत लिख दिया था ना। फिर इसमें, हाँ, अब क्या होता है, एक सेकंड। फिर थर्ड वाले स्टेप में क्या था, ये चौक हो गया, ठीक है। अब ये है कि इसमें सफ़ेद, अब यहाँ से ये आंसर आने वाला है ना। अब इसमें क्या बचा है, इसमें अब जैसे सफ़ेद एक में ही आ रहा है, इसमें है ना, चौक तो 2 हो गया, रंग 5 हो गया, अब बचा क्या है इसमें, 4। तो इसका 4, 4 इसका आंसर है, राइट आंसर 4 है इसका, ठीक है। अब यह है किसी निश्चित कोड में सिस्टम को एस वाई एस मेट और नियरर को एनरर लिखा जाता है, तो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें सिस्टम, अब इसमें क्या हो रहा है, 3 3 का, 3 3 4 4 का पेयर हो रहा है ना। मतलब 6 डिजिट का है, तो उसको 3 3 में वो करके उल्टा कर दिया, जैसे एस वाई एस टी ई एम है ना। तो एस को एस यहाँ लिख दिया, इसको एस मतलब इधर का एस इधर लिख दिया, मतलब चेंज कर दिया ना। टेम को लिख दिया, टी को इधर लिख दिया, ई को इधर लिख दिया, एम को इधर लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार नियरर को भी लिख दिया, आपस में रिप्लेस कर दिया ना, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। तो अब इसी पूरा फ्रैक्शन 8 अक्षर का है, तो इसमें भी आपस में इस तरीके से वो कर दिया। तो एफ को, तो फिर ये हो गया CARFNOIT, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, तो इसका आंसर हो गया। ये भी पूछा था 2016 में आया था। अब 2000 में कौन सा आया था, एक कोट में मार्च को OCTEJ के रूप में लिखा जाता है, उस कोट में रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मार्च को OCTEJ, एक सेकंड, हमें पर्पल लेते हैं, ठीक है, ओके। तो मार्च को ओ कैसे बन रहा है, तो M+2 O हो गया, ए से +2 करने पे C आ गया, R से +2 T आ गया, तो H से +2 J। तो हमें ये देख रहे हैं +2 करना है, तो फिर रिटर्न में +2 करते करते तो TGVWTP इसका आंसर हो गया, ठीक है, जैसे कि आप आंसर में देख पा रहे हो, ठीक है। अब क्या था, 1998 में एक किसी निश्चित कोड में सेंड VDQG और सॉरी और BIRDELUG है, तो लव का कोड क्या है, तो बर्ड का ELUG है। तो हम ये देख पा रहे हैं, इसमें +3 हो गया, B से +3 E, I से +3 L, R से +3 U, D से +3 G। इसी प्रकार सेंड में +3, S से V हो गया, A से +3 D। तो सब में क्या +3 हो रहा है ना, इन ईच डिजिट +3 इन ईच, ठीक है। तो लव में +3 कर दो, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ओके, अब 1999 में क्या क्वेश्चन आया था, सॉलिड को WPSL PIMFHA के रूप में लिखते हैं, तो ATEXXQIBVO को किस तरीके से लिखते हैं। तो अब ये देख, ये काफ़ी मतलब ये थोड़ा इजी नहीं था, ये टफ था क्वेश्चन। अचानक हम देखते हैं तो हमारा माइंड नहीं काम करता। तो इसमें क्या था, तो एस को डब्लू मतलब इसमें क्या क्या सीरीज चल रही है, ईच डिजिट मतलब एस है तो फर्स्ट पहले तो क्या हो +4 हो गया, मतलब कोई डिजिट है वो पहले +4 भी हो रहा है उसका और -3 भी हो रहा है। जैसे S+4 W हो गया, -3 P हो गया, ठीक है। O हो गया तो S+4 S हो गया, O-3 L हो गया। तो SOLID इस तरीके से ये इस तरह से बनता है ना। तो इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये इतना था, आज के लिए इतना ही था, काफ़ी है। तो इससे कोडिंग डिकोडिंग के कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व हो 90% मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके के कोई ना कोई पैटर्न का क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिले, है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, एक सिंपल सा टॉपिक है, 2 से 5 नंबर मिलते हैं। और CSET बड़ा टफ है, इजली नहीं है हर किसी के लिए, जिनको नॉन मैथ मतलब बैकग्राउंड मैथ का नहीं है उनके लिए काफ़ी टफ पड़ता है CSET। तो इस तरीके से कुछ सिंपल टॉपिक्स आप सेलेक्ट करो, पहले रीजनिंग, पहले कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करो, फिर रीजनिंग पे करो, और लास्ट में टाइम मतलब कुछ टॉपिक्स मैथ्स के कर लो तो भी CSET क्लियर मतलब होने के हाई चांसेस रहते हैं, और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।